इसलिए खेल हमें बहुत इस सब तरह के संघर्ष से लड़ना सिखाता है। खेल समाज को एक नई दिशा और नई गति देने का भी काम करता है। पुनः मैं आयोजन कमेटी के लोगों का धन्यवाद देता हूं कि आपने इस तरह के आयोजन किए। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात कहता हूं, आपकी बड़ी जिम्मेदारी है कि निष्पक्ष रूप से ये टूर्नामेंट कराया जाए। किसी भी तरह की बेईमानी खेल में होती है तो ये मान लो वो समाज का आईना दिखाता है, समाज को हमें बताता है कि समाज में किस तरह की अन्यायपूर्ण व्यवस्था है। जब खेल में न्याय होगा, खेल की व्यवस्था में न्याय होगा, 100% ये मान लीजिए समाज में उसका बहुत बड़ा संदेश जाएगा। आप ईमानदारी से प्रतियोगिता कराइए। जो अच्छा खेलेगा, जो बेहतरीन खेलेगा, चाहे वो हमारी गांव की टीम है, चाहे पड़ोस की टीम है, वो जीत कर आए, ऐसी मेरी कामनाएं हैं आप सबसे। आयोजन कमेटी के लोगों को वाजिब भाई के साथ मंच शेयर किया, बड़ी जिम्मेदारी रहती है उनके साथ बोलने में भी कमी कोताही अगर कुछ है तो मैं भाइयों से सबसे माफी भी चाहता हूं। और मैं हमेशा आपके बुलावे पर कौम, समाज और इलाके की बेहतरी के लिए आपके साथ हमेशा हाजिर रहूंगा, आपके बीच रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। और अब टाइम का अभाव होते हुए मैं हमारे मुख्य अतिथि भाई वाजिब साहब को इन 4 पंक्तियों के साथ में बुलाना चाहूंगा कि गर वो खिलाफ है तो होने दे, गर वो खिलाफ है तो होने दे, जान थोड़ी है ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जो आज साहिब मसनद है, जो आज साहिब मसनद अध्यक्षता कर रहे हमारे सीकरी के पूर्व सरपंच और जिला पार्षद आदरणीय लखवीर सिंह जी, हमारे स्पेशल गेस्ट के रूप में आए हमारी बगल की विधानसभा से प्रत्याशी रहे और शानदार जिन्होंने प्रदर्शन किया चुनाव में भाई सीए मुख्तियार जी, और कामा से ही पधारे हमारे भाई दलशेर खां पहाड़ साहब, रईस जी, हफीज सरपंच साहब और इस्लाम सरपंच साहब, और यहाँ मौजूद सभी मेरे बड़े बुजुर्ग नौजवान साथियों और प्यारे मीडिया के बंधुओं, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस कमेटी का जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, और आप सबका भी शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पहुंचे और इसको एक कामयाब उदाहरण के रूप में इसको बनाया। अभी हम सब भाई मुख्तियार को सुन रहे थे, सरपंच साहब ने भी कहा कि चुनाव और ये राजनीति की चर्चाएं करते बहुत दिन हो गए, अब चर्चाएं बदलनी चाहिए, और ये खेल और इस तरह के और खेल या और जो चीजें हमारे जीवन में हैं हम उन पर ध्यान दें। आप लोगों में से कुछ लोगों ने तो पहली बार भाई मुख्तियार जी को सुना होगा। अब जो बात की जरूरत है, मुख्तियार भाई कुछ नाम के सामने सीए लगा हुआ है, यहाँ पे 80-90% लोग नहीं जानते होंगे कि सीए क्या होता है। सीए का मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट। लाखों लोग पेपर देते हैं, उनमें से बहुत चुनिंदा लोग वो पेपर पास कर पाते हैं, और पूरे हिंदुस्तान में उन्हें ये काबिलियत मिलती है कि वो सरकार का जो टैक्स का सिस्टम है उसके एक आधिकारिक तौर पर एक नुमाइंदे बने। जो कंपनी या प्राइवेट जो टैक्सेस होते हैं उनको करने की जिम्मेदारी सरकार उनको देती है, तो एक बहुत बड़ी काबिलियत है। मुझे लगता है कि हमारे इलाके के आप पहले सीएम का चुने थे, तो भाई इसी के लिए बहुत मुबारक। उसके बाद आपने इनको जाना जब चुनाव लड़ने आए कि वैसे सीए मुख्तार भी कोई कैंडिडेट है जो चुनाव लड़ा, और जिस हिसाब से कामा विधानसभा में लोगों ने इन्हें चाहा, चुनाव लड़ा, अपार समर्थन दिया, तो निश्चित तौर पर इनकी काबिलियत और उनकी हस्ती अब कोई पहचान की मोहताज नहीं है। पर अब चुनाव खत्म हो चुके हैं, जो सीए मुख्तार का नाम चुनावों में आपके दिमाग में पहुंचा, अब वो नाम खत्म हो चुका है। अब आप सीए वाली बात पे ध्यान दें और पढ़ने लिखने में दिमाग लगाएं। 5 साल बाद दोबारा देखेंगे होने में किसी वक्त नहीं। तो आने वाले वक्त में हम लोग पढ़ाई लिखाई कैसे करें, हमारी कम्युनिटी में और सीए कैसे बने या और काबिल लोग कैसे बने, हमें इन चीजों पर ध्यान देना है। इस विधानसभा में जहां एक कॉलेज बड़ी मुश्किल से खुला था, 4 सरकारी कॉलेज खुले हैं। विधानसभा में सबसे ज्यादा स्कूल क्रमोली नगर में हुए हैं,
यहाँ हॉस्टल भी बन रहा है। तो बहुत सारी चीजें हमने भी प्रयास किए 5 सालों में कि हमारे इलाके के अंदर पढ़ाई लिखाई के आगे कैसे बढ़े, क्योंकि आने वाले वक्त में जरूरत इस चीज की है। आज हम सब लोग यहाँ मौजूद हैं, आप लोगों ने हमें बहुत इज्जत दी, बहुत प्यार दिया, बहुत दुआएं दी। और चुनाव जैसा अभी क्रिकेट के लिए बता रहे थे भाई मुख्तार भाई भी, भाई क्रिकेट की तरह ही है, हार या जीत होती रहती है, लेकिन इससे आपका कल बदलता नहीं है। हमारा कल दोबारा हमें बनाना है, दोबारा भी लड़ेंगे, दोबारा खेलेंगे, दोबारा और मेहनत करेंगे और आने वाले वक्त में कामयाबी फिर आपके सामने होगी। इसी उम्मीद के साथ आज यहाँ जो मौजूद है सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि ये एक पहलू है, एक दौर होता है, वो अब खत्म हो चुका है, चुनाव खत्म हो चुके हैं। एक तो अब हम अपने दिलों में किसी के लिए कोई गुरेज ना रखें। चुनाव हुए, बात खत्म, किसी ने साथ दिया, किसी ने नहीं दिया, किसी ने कम दिया, किसी ने ज्यादा दिया, अब वो चैप्टर खत्म होना चाहिए। अब हम आगे की तरफ बढ़े और आगे बढ़ने में हमें ये याद रखना है कि हम पहले से बेहतर इंसान कैसे बने, इलाका खुशहाल कैसे रहे, अगर हमारे अंदर कोई कमियां हैं तो वो हम उनको दूर कैसे करें और इलाके के अंदर अमन चैन भाईचारा ये बेहतर तरीके से कैसे कायम हो, हमें इन चीजों पर ध्यान देना है। और अभी वो भाई चर्चा चल रही थी भाई एक बयान या रेड बुल जो डायलॉग अभी चल रहा है, देखिए ये बात किसी ड्रिंक की नहीं है और ये ऐसी ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए, मैं भी नहीं पीता हूं ना, आपको पीनी चाहिए, ये हानिकारक होती है सेहत के लिए। पर मसला ये कि जब कोई आदमी आके सत्ता के नशे में या आपकी हार की मायूसी में आपको ये बताने की कोशिश करे कि कल क्या पहनोगे, क्या पियोगे और कैसे रहोगे, तो ये किसी की बाप का अधिकार नहीं है। हम कदम खुद रखते हैं कैसे। तो मेरे दोस्तों साथियों, आप बहुत जज्बाती कौन हो और दिल से जो भी काम करते हो अच्छा करते हो। हम तो यही चाहते हैं भाई आज जिस तरीके से जो माहौल है हमें अपने आप को बहुत संभल के चलना है, किसी को मौका नहीं देना कि कोई हमारी वजह से हमें बदनाम करे, हमारे गांव को बदनाम करे, इलाके को बदनाम करे। दलशेर भाई यहाँ मौजूद है, ये भी सामाजिक कामों में बहुत सक्रिय रहते हैं और कोई भी बात हो हर जगह कौम के लिए कोई भी चीज हो वहां मौजूद रहते हैं। हमारे सरपंच नकीर साहब हमेशा से जो है हर काम के अंदर जहां 4 आदमी इकट्ठे होते हैं किसी सामाजिक काम में, हमेशा से चाहे वो बच्चों के काम हो, बड़ों काम हो, उसमें अपना हिस्सा लेते हैं। तो यहाँ मौजूद सभी आदमियों की दुआएं आपके साथ हैं और ये जो खेल हो रहा है इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ भाई प्यार प्रेम से खेल, बिल्कुल खेल खेल की तरह ही होता है। जैसे खेल खत्म हो जाता है उसके बाद उसकी अच्छाई बुराई वहीं पे छोड़ दें और खेल में कोई हारता नहीं है, बस जीत नहीं पाता। सिर्फ एक टीम एक खिलाड़ी को जीत जाता है, बाकी लोग जीत नहीं पाते क्योंकि वो भी मेहनत करते हैं। अब जो 60-65 हजार वोटें मिली है इनको तो वो कोई हार नहीं है। इतने लोगों ने या 75,000 हमें वोट मिले, इतने लोगों ने हमें अपना वोट दिया, दुआएं दी, तो ये हार नहीं है। इतने लोगों तक की ये जीत है, उन्होंने तो अपने हमें मान लिया कम से कम। अब हो सकता है कि वो रिजल्ट हमारे पक्ष में ना पाए हो। इसी तरह खेल के अंदर भी कोई लोग जो साथी है वो हार का बिल्कुल भी गम ना करे और टीम वर्क होना बहुत जरूरी है। भाई एक खिलाड़ी कोई नहीं खेलता, 11 आदमी टीम जैसे हम लोग मिलकर खेलते हैं, तो भाई सभी लोग प्यार मोहब्बत से रहें, अच्छा खेल यहाँ आयोजन हो और बिल्कुल ईमानदारी से खेल होना चाहिए, बेईमानी नाम की चीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और आप लोग भी यकीन करें, उम्मीद करता हूँ कि खेल प्यार मोहब्बत से ऐसे ही चले। हम लोग आपके हैं, आपके अपने हैं, आपके बीच में आते जाते रहेंगे। अगर कोई कमी कोताही रही है हमसे या किसी और से तो उन्हें भी आप माफ करें और अच्छा खेल यहाँ पर हो ऐसे उम्मीद करते हैं। आप लोगों ने यहाँ बुला के हमारा इन सब मेहमानों का जो इज्जत और हौसला अफजाई की है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार।